हेलो क्लास फेथ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो बच्चों आप कैसे हो? ठीक है, तो कल मैंने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में मैं एक दिन पहले ही मैंने इस वीडियो को बना दिया था, तो आपने उसको रिवीजन किया। ठीक है, तो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले मैं पूछती हूँ। तो बच्चों आज का भी हमारा उसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। तो हमारा चैप्टर का नेम है द फिश टेल। क्या नाम है बच्चों? द फिश टेल। ठीक है, इसका पार्ट ए मैंने पढ़ा दिया जिसका वीडियो अपलोड है, और पार्ट बी मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको पिछली वीडियो में, एक बार मैं रिवाइज भी करा देती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, द फिश टेल। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द फिश टेल। ये डीप वाटर है, उसके अंदर कैसे फिश काम और स्मूथ हो गई, पूरा मतलब उसमें स्विमिंग कर रही है। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डाली हुई है, आप इसे एक बार फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे आके एंड किया था आपका दिस वन। अब हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ फिश। ओके बच्चों, स्कूल ऑफ फिश। Fish like to swim together in the sea in big group called school of office. Okay, लिखा है fish like swim together in the sea in big group called school of fish. जैसे आप लोग बच्चों, इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग स्कूल जाते हो तो जैसे ग्रुप होता है ना, क्लास में भी बैठते हो तो ग्रुप है, स्कूल में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ये ना फिश की जैसे ग्रुप्स होते हैं, वैसे बच्चों के पूरे ग्रुप होते हैं कि नहीं? मानते हो आप ये बात? चलिए, वैसे ही यहाँ पे बोला है इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? जैसा कि आप ग्रुप में रहते हो तो आपको ये फील होता है ना कि हाँ हम सेफ हैं, ऐसा नहीं होता? तो वैसे फिश है जो ग्रुप में, जब जो फिश होती है छोटी छोटी जो ग्रुप में चलती, तो उन्हें क्या फील होता है? सेफ फील होता है। क्या होता है? सेफ फील होता है। जस्ट लाइक स्कूल का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि जब आप स्कूल में जाते हो, ग्रुप्स में रहते हो, आपके ग्रुप्स के फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, तो आप इसमें क्या फील करते हो? यू फील बेटर ना, मतलब सेफ फील करते हो ना। तो वैसा ही फिश का भी होता है। तो यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे डाला है, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? तो ये आपके ऊपर है। बिल्कुल, हम स्कूल में जाते तो फील अच्छा सी फील करते हैं ना, मतलब सेफ फील करते हैं ना। तो यहाँ हम लिख देंगे यस, आई फील सेफ। ठीक है, बिल्कुल, हम स्कूल में तो रहते हैं तो सेफ ही फील रहते हैं। हम टीचर्स के बीच रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, वहां पे बच्चे रहते हैं, तो उनके बीच हम फील सेफ फील करते हैं। ओके, चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे है बच्चों, हाँ, टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक up a lot of water, swell up and look big. क्या लिखा है? To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. ऐसा क्या होता है ना बच्चों, इसमें लिखा ये है कि जो ये बिगर फिश होती हैं, सॉरी स्मॉल फिश होती है, बिगर फिश से बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए ये क्या करती हैं? बहुत सारा वाटर अपने माउथ के अंदर, फेफड़ों के अंदर बहुत सारा वाटर वो भर लेती हैं। वाटर भरते भरते क्या होता है, देखिए ये छोटी सी फिश है, इसने क्या किया? वाटर को अपने अंदर लिया, तो ये क्या हुआ? इसका टमी जो पेट होता है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब उसने और भी ज्यादा वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर डाल लिया, तो ये और बड़ा। इससे क्या होता है ना, वो बड़ी जब दिखेंगी तो क्या होता है, जो बिगर फिश होते हैं, बड़ी बड़ी, जो वेल मछली, शार्क हो गई, तो वो मतलब लगेगा कि हाँ ये बड़ी मछली, तो डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं करती। उन्हें लगता है हाँ ये कोई बड़ी मछली है, क्योंकि वो तो नॉर्मल सी बात है, छोटी मछलियों पे ज्यादा अटैक करती हैं। तो क्या होता है, मछली भी इन चीजों से बचने के लिए ये तरीका अपनाती है। अंडरस्टैंड? चलिए, ये देखिए बच्चों, Zinni used this shapes to make a drawing of fish. Now you also use some shapes to draw different and sea animals.
सो विलो। ओके, इस जिमी नाम की एक लड़की है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप से ये जो ये सारे जो एनिमल्स हैं ना बच्चों, ये किसके अंदर रहते हैं? पानी के अंदर, वाटर्स के अंदर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये अपने आप को वहां पे क्या, ये कौन कौन से, सबसे पहले ये देखो, सी है लॉबस्टर। लॉबस्टर तो जान ही रहे होगे आप लोग, लॉबस्टर जानते हैं। रेड स्नैपर, एल, सी अर्चिन, और भी बहुत सारे हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको पूरा दिखे, आपके बुक्स में भी दिख रहा होगा। सेकेंड वाले पे चलेंगे, उस पे भी है। प्रॉन हो गया, ये देखो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ऑक्टोपस, दिस वन। प्रॉन, लॉबस्टर जो ऊपर था ही, ओके। पैरट फिश, क्लैम, स्क्विड, कटल फिश, ठीक है। कटल फिश की तो इसका ये साइड नोकीला होता है, क्या होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कटल फिश। आगे जेली फिश, ये फिश जेली की तरह होती है, कैसी होती है, जेली, जेली होती है ना, स्पंजी टाइप की, जस्ट लाइक दिस, वैसे ये जेली फिश है। आगे देखिए, क्रैब, सिल्वर फॉर्मप्रेट, तो क्या कहते हैं, बहुत सारे फिश होते हैं जो सी के अंदर, मतलब जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेनी को कुछ शेप्स कटिंग कर रही है, उसका बना रहे, मतलब वो शेप्स बना रही है फिश के, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल से बच्चों। अब आप भी घर पे एक प्रैक्टिस करना, पेपर लेके जो भी आप बनाओ, जो आपसे बन पाए उसे बनाने की ट्राई करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। फिशरमैन, फिशरमैन इन देयर बोट्स, क्या है बच्चों, फिशरमैन इन देयर बोट्स। ओके, फिशरमैन जानते हो बच्चों, जो फिशरमैन हम उसे कहते हैं जो फिश पकड़ते हैं, ठीक है, जो जाते हैं ना समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर जाते हैं ना, वो समुद्र के बीच में भी जाते हैं, नदी के बीच में भी जाते हैं, और क्या करते हैं, वो फिश पकड़ने का काम करते हैं, जिसे हम फिशरमैन कहते हैं। तो उनसे रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पे दिया है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू सीन द सी, क्या तुमने कभी सी देखा है, मतलब तुमने समुद्र देखा है। देखो, वेयर डिड यू सी इट, तुमने कहाँ देखा है, ओके। डिड यू सी इट इन द मूवी फॉर अस रियल, तुमने मूवी में देखी है या रियल में देखी है। अब वो आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत से लोग होंगे जो सी देखे हैं और बहुत से लोग होंगे जो सी नहीं देखे हैं। कुछ लोग मूवी में, ऑब्वियसली ये मूवी है, सीरियल है, कोई ऐसे पिक्चर्स आ गई, उसके अंदर तो हमें दिखता ही है, सी दिख जाता है। बट आपने रियल में देखा है तो आप यस बोल दीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, नो लिख देना, ओके। हाउ डीप यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट, ओके। डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू स्केयर टू हाई सी वेव्स। हाँ बिल्कुल, हमें तो डर लगता है ना सी के हाई वेव्स से, जो सी का हाई वेव्स होता है ना, लहर जो होती है, वेव्स जिसे हम लहर कहते हैं, उससे क्या होता है, डर लगता है आपको। बिल्कुल डर तो लगता है जब वो काफी तेजी से हमारे पास आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्लोज योर आई एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई, अपनी आंखें क्लोज करो और इमेजिन करो कि जो समुद्र का वेव है, जो लहर है, वो कैसे, कितनी तेज आती है, कैसे आती है, इमेजिन आप कर सकते हो। बिल्कुल, जिन्होंने अपने पास से उन्हें देखा है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, बट हाँ जिन्होंने मूवी में देखा है, सीरियल्स में देखे हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो रहता है, हाँ बट उन्हें ये पता रहता है, क्योंकि देख के तो पता चल ही जाता है कि हाँ उसके वेव्स बहुत तेजी से आते हैं, ठीक। चलिए अब आगे क्या क्वेश्चन है बच्चों, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन यू गो, ओके, कितने हाई होते हैं। तो मेरा जहां तक एक इमेजिन है, चलिए इसके मैं आंसर पहले आपको पढ़ा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, डायरेक्टली मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बताती हूँ। पहले लुक एट पिक्चर, ये पिक्चर देख रहे हो, किसका बना है, सी का है ना, समुद्र की लहरें, आपकी बुक्स में भी होंगी, दिख रही है ना बच्चों, ठीक है। अब इधर देखते हैं, मान लो बच्चों, चलो अभी तो इसके आगे बारे में कुछ और नहीं बताया, बट मैं आपको बताती हूँ, उसके जो वेव्स होते हैं ना बच्चों, काफी तेजी से आते हैं, जैसे शार्क होती है ना, इसके वेव्स ऑलमोस्ट, मैं अगर गैस करके बताऊं तो 42 मीटर्स के वेव से ये
आते हैं। कितने? 42 टू 45 भी आप ले सकते हो या 50 भी ले सकते हो, जस्ट लाइक मैंने इमेजिन किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, मीटर के वेव से ये आते हैं। ओके बच्चों, 42 से 45 वेव्स, मतलब काफी तेज होता है इसके वेव्स। ओके चलिए आगे क्या है ये देखिए, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स, ओके, गोइंग अप and down with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on simple boat made for पहले मैं पढ़ लेती हूँ, logs of wood tied together. If the sea is rough with very high tides and strong wind, then these fishermen have a very difficult time. Okay, अब ये देखो, ये एक फिशरमैन है जिसने क्या किया है, इसका ये देखोगे आपके, ये देखो पिक्चर बना है, तो इनका बोट आप देख रहे हो, ये बहुत स्ट्रगल टाइप के फिशरमैन होते हैं बच्चों। पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये जो फिशरमैन होते हैं बहुत स्ट्रगल टाइप के होते हैं, इनके पास डायरेक्टली नाव बोट नहीं होते, बोट बड़ी सी बनी बनाई नहीं होती, ये खुद अपना बोट बनाते हैं। ये जो देख रहे हो आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी 3-4 लकड़ियां हैं, इन लकड़ियों को एक में बांध कर क्या करते हैं, एक में बांध कर ये अपना बोट बनाते हैं। ओके अब इस बोट को दोनों साइड से इन्होंने बांध दिया, क्या किया, बांध दिया, और इस वेव से ये सॉरी इस बोट से ये मतलब पानी के अंदर या समुद्र के अंदर अपना ये फिश मतलब पकड़ने का काम करते हैं। बट ये बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चों। अब ये देखिए, ये जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ लिखा है, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। वो अपना जो भी अप एंड डाउन करते हैं समुद्र की वेव्स के हिसाब से करते हैं, मतलब अगर समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा लहरें हैं तो उसमें वो कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि काफी वेव्स होगा तो उनके लिए करना टफ होता है। और उसके बाद ये भी लिखा है बच्चों, दे स्टार्ट देयर ट्रिप विथ व्हेन इट इज अ स्टिल डार्क, मतलब ये जब सुबह होती है ना, मॉर्निंग का जब सूरज होता है उससे पहले ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उसका इमेजिन करते हैं। सोचिए कितना टफ होता होगा ये काम। ओके चलिए अब आगे देखिए इनके बारे में क्या बोला है। इसे, हाँ, ये जो बोट है ना इसे हम लॉग बोट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉग बोट। लॉग बोट मतलब लकड़ियों को लेके दोनों साइड से बांध के ये एक बोट बनाई जाती है जिसे हम लॉग बोट कहते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, These log boat do not go very far if this wind in helpful. They travel about 4 kilometer in 1 hour. ये जो बोट होती है ना बच्चों, बहुत ज्यादा मतलब पहली बात तो टिकाऊ नहीं होती है, ठीक। दूसरी चीज इसमें ये क्या है, डू नॉट वेरी, मतलब ये बहुत तेजी से, मतलब नहीं होता, बहुत सी बोट होती है बहुत तेजी से समुद्र के अंदर या पानी के अंदर या नदी के अंदर चलती हैं, तैरती हैं, तो ये बोट उतनी तेजी से ये नहीं करती, काम नहीं करती। और यहाँ पे ये भी लिखा है, दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब ये 1 आवर में केवल 4 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं। सोच सकते हैं 1 आवर में केवल 4 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, ज्यादा से ज्यादा। इस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस भी बने हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ऊपर ही पहले आपको बताया कि ये 1 आवर में 4 किलोमीटर, ठीक है, अपना ट्रैवलिंग ये करती हैं। तो ये हाउ लॉन्ग विल दे टेक टूगेदर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मतलब ये 10 किलोमीटर में कितना ट्रेवल करेंगी ये हमें इस पे बताना है। तो बच्चों अगर ये 1 आवर में 10 किलोमीटर करती हैं, सॉरी 4 किलोमीटर करती हैं, सॉरी इसे 4 लिखिएगा, 10 नहीं है, 4 किलोमीटर करती हैं तो 10 आवर्स में कितनी करेंगी, 10 किलोमीटर में कितनी करेंगी, तो 1 में 4, यहाँ पे तो इसको इरेज करते, रुक जाइए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ पूरा।
1 आवर में 4 किलोमीटर। यहाँ पे 4 लिख दे, ठीक है, थोड़ा स्पेस ये नहीं ले रहा है। तो अब ये 10 किलोमीटर कितने आवर्स में करेंगी, तो 1 आवर में 4 किलोमीटर कर रही हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए अगर बच्चों 2 आवर्स लेंगे हम, तो आपका 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और 3 आवर्स लेंगे, तो अब इसे देखिए 3 आवर्स तो हम कर नहीं सकते, 3 आवर्स करेंगे तो टोटल हमारा 12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हर एक किलोमीटर पे 4 आवर्स, सॉरी 4 किलो, हर आवर्स पे 4 किलोमीटर कर रहे हैं। तो अब हम 2 में कर दिया, 8 किलोमीटर हो गया, तो हम अब हाफ कर देंगे, हाफ मतलब 2.5 आवर्स में ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे। ओके थोड़ा ये स्पेस नहीं है, आप इसे रफ कॉपी पे कंप्लीट करिएगा, मैंने बस समझा दिया है। आगे का क्वेश्चन है, गेस हाउ फॉर यू कैन यू गो ऑन आर ऑफ यू वॉक फास्ट। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन, गेस हाउ फॉर यू कैन यू गो 1 आवर्स इफ यू वॉक फास्ट। अगर आप 1 घंटे में काफी तेजी से रन वॉक कर रही है, फास्ट, काफी फास्ट मतलब तेजी से वॉक करिए, तो आप कितने दूर, मतलब कितना डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे। तो मैं जहां तक, अगर बच्चे, अगर हम लोग की अपनी बात करें, अगर गेस करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर, कितना होगा बच्चों, 4 to 5 किलोमीटर हम कर सकते हैं 1 आवर्स में। केवल 1 आवर्स की बात हो रही है, आपको खुद अपने से गैस करके इसके बारे में बताना है। अगर आप इससे भी ज्यादा करते हो तो वेल एंड गुड है। ओके चलो आगे चलते हैं। ये देखिए आगे है, फिशरमैन कैन फील द वाइंड, fisherman can feel the wind and look at the sun to find, okay, out which way to go. Many of us would get a lost and not be able to find our way on the sea where you only see water and nothing else. ओहो ठीक है, तो यहाँ लिखा है फिशरमैन कैन फील वाइंड एंड लुक द सन फाइंड आउट विच वे टू गो। तो जो फिशरमैन होते हैं ना, जब सन उगता है, जब सूरज उगता है, तो वो अपनी दिशा फाइंड करते हैं, मतलब ढूंढते हैं कि हमें किस वे में जाना चाहिए, किस वे में अगर हम जाएंगे तो हमारी, मान लो बच्चों जैसे कि ये देखो फिशरमैन है, ठीक है, अब ये फिशरमैन यहाँ पे खड़ा है और ये क्या कर रहा है, सन को देख रहा है। अब ये सन को देखेगा और उसके बाद ये इमेजिन करेगा कि हाँ हम किस वे में जाएंगे, कि हम वे डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, मैनी ऑफ वुड गेट्स लॉट्स एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर एंड नथिंग एल्स। अगर कोई भी बीच, पानी के बीच में या समुद्र के बीच में चला जा रहा है बच्चों, बीच में, तो तुम कभी ये डिसाइड कर पाओगे कि अब मुझे किधर जाना है, क्योंकि समुद्र के चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी होगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम एक सूरज नहीं इमेजिन करते हैं, सूरज की रोशनी देख के, अगर नदी हो या समुद्र हो, तो हम एक वे डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे इस वे में इसके हेल्प से जाना है। ओके चलो आगे है फाइंड आउट। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज। ओके, सन को देखना है और हमें डायरेक्शन फाइंड करना है कि वो किधर से राइज होता है, मतलब उगता है। तो ये देखो बच्चों, ये बच्चा खड़ा है, मैं भी इधर साइड हूं, तो सन किधर से होता है, किधर से उगता है, तो हमेशा सन जब भी उगता है तो ईस्ट, किधर से, ईस्ट। ओके ठीक, अब आगे पूछा है, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट what interesting thing do you see your east। ओके, वो जो कि मैं आपको बता दिया है, जिस साइड हम खड़े हैं ईस्ट। ओके, अब है नेम 2 थिंग्स दैट यू, पहले ये सारे इसके बारे में मैं पूरा लिख देती हूँ। ये देखिए जिधर आप खड़े हो सामने आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, आपके जस्ट बैक मतलब पीछे ईस्ट
वेस्ट, ओके, नॉर्थ एंड साउथ। जिधर आपका सूरज उगता है आप उधर खड़े हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अंडरस्टैंड? ये हो गया। आगे का चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। नेम टू थिंग्स दैट आर लेइंग टू योर वेस्ट। जो ये बच्चा खड़ा है इधर वेस्ट साइड में, ऐसी टू थिंग्स आपको बतानी है जो है। तो टू थिंग्स में कौन कौन सी है? जैसे ये हट है कि नहीं बच्चों? ये बेबी, ये एक आदमी है जो बोट अपनी लेके खड़ा है। टू थिंग्स हो गई हमारी। आप इसको देख के लिख सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। What a catch! Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a go catch of a fish. There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. जो फिशरमैन होते हैं बच्चों, जो समुद्र के अंदर या नदियों के अंदर, नदियों के बीच में जाते हैं, वो अपनी नेट को, जाल को क्या करते हैं और फैलाते हैं। और वो काफी टाइम, थोड़ा देर नहीं कि हाँ फैला के हमने छोड़ दिया, वो काफी टाइम तक उसे फैलाने के बाद वेट करते हैं कि फिश इसके अंदर आके कब फंसेगी। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है बच्चों। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। ओहो, अब चलिए इससे कुछ रिलेटेड चीजें हम पढ़ते हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। ये जो बोट्स बनी हुई है बच्चों, डिफरेंट, देखिए अभी क्या है ना, पहले क्या होता था कि हाँ कुछ मतलब सिलेक्टेड चीजें ही होती थी, कुछ सिलेक्टेड बोट्स होते हैं जिससे हम ट्रेवल करके हम फिश को पकड़ते थे। बट एट द प्रेजेंट टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चीजें बदलती ही जा रही हैं। ठीक है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, चीजों को टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नए नए बोट्स भी बड़े बड़े, आप तो देख भी रहे होगे कितने बड़े बड़े बोट्स होते हैं कि नहीं। तो अब ये देखो, ये बोट्स बना हुआ है, देख रहे हो ये बोट्स। तो अब हमें इसी के बारे में कुछ पढ़ना है। ठीक, सम बोट्स हैव, यहाँ लिखिए, लिखा भी है, सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी, सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। कुछ बोट्स ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े ही टाइम में काफी ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं, और वो क्या होता है, ये देयर है बोर्ड है मोटर्स गो द फर्दर इनटू द सी। क्या होता है, वो समुद्र के अंदर, मतलब उनका जो वेट जैसे होता है, मैंने पहले पिछले लकड़ी का जो मैंने बताया था उसमें क्या होते हैं, काफी धीरे धीरे मतलब वो चलता है, काफी टाइम लेता है। बट ये बोट्स होते हैं बच्चों, ये टाइम लेते हैं, मतलब काफी तेजी। इसके अंदर क्या लगा होता है, मोटर्स लगे होते हैं। ये पैरों से या लकड़ी से पुश करने पे नहीं चलते, मोटर से ये काफी दूर तक ट्रैवलिंग इजिली कर लेते हैं। और ये बहुत सारा फिश भी मतलब पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, काफी इनसे हमारा क्या होता है, समय भी काफी बचता है। तो देखो आगे क्या लिखा है, दिस बोट ट्रेवल फास्ट एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ओहो, ये 20 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवलिंग करते हैं ये बोट्स। ये बहुत फास्ट बोट होते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा है बोट के होते कितना, ठीक है ना, 4 किलोमीटर 1 आवर्स में करते थे, ये 1 आवर में 20 किलोमीटर, मतलब जस्ट 3 गुना ये उनसे ज्यादा मतलब वो तेजी से काम करते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है बच्चों। हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गो 3.5 आवर्स। ओके, अब एक मोटर 1 आवर्स में 20 किलोमीटर करता है, 1 आवर्स में 20 किलोमीटर कर रहा है बच्चों। तो वही हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गो ऑन 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स में कितने करेगा? ठीक है, तो 1 आवर्स में 20 कर रहा है, तो 3 आवर्स में कितना होगा, 21 आवर्स, 22 आवर्स, 23 आवर्स इज इक्वल टू 60 हो गया। अभी तो हमने 3 आवर्स का निकाल लिया, अब हमें हाफ आवर्स का और निकालना है। तो हाफ आवर्स में हमें कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। ओके, तो अगर 1 आवर्स में 20 जाता है तो हाफ आवर्स में तो हाफ ही जाएगा ना, तो 10 ही जाएगा। तो हम प्लस 60
प्लस 10 और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना होगा 70 किलोमीटर 3.5 आवर्स में वो कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ गए आप खुद समझ जाओगे जैसे ही आप इस क्वेश्चन पे जाओगे। ओके चलो, अब हाउ मच टाइम विल दे टेक टूगेदर 85 किलोमीटर। ओहो, थोड़ा तो वो तो था इजी। अब 85 किलोमीटर वो कैसे कंप्लीट करता है? तो 1 आवर्स में बच्चों, फिर से मैं बोलूंगी, 1 आवर्स में ये बोट्स 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 8 आवर्स हैं तो 20 प्लस 20 20 8 टाइम्स मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 160 किलोमीटर। ये तो हो गया ये 8 आवर्स का मैंने निकाल लिया। 80 अब 85 आवर्स का हमें निकालना है। तो 85 आवर्स का निकालने के लिए सबसे पहले हमें अभी हमें 5 का निकालना है। तो 350 मतलब ये 5 आवर्स 5 मिनट 85 है तो 80 का तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, 80 का निकाल लिया। 5 है, 5 का मतलब ये 50 मिनट्स में कवर करेगा। मतलब 160 किलोमीटर 160 आवर्स, सॉरी किलोमीटर तो दिया है, 160 आवर्स फॉर 50 मिनट्स। ओके, 160 आवर्स इन 50 मिनट्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखो मोटर बोट्स की कुछ पिक्चर्स भी बनी है बच्चों। जैसा कि मैंने अभी बात किया था, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके देखिए इस पे बनी भी है। अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो नई नई चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक, पहले तो वो सारी चीजें थी नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स भी होती थी। अभी देखो नया नया चीज है तो उसमें कितनी कितनी टाइप्स की बोट्स है। ये देखो मोटर बोट्स, एक ये मोटर बोट्स है, दिख रहा है। ये देखो फिश जो इतनी सारी रखी है, ये मोटर बोट्स। लॉन्ग टेल बोट्स, जिसकी टेल होती है ना आगे और पीछे दोनों साइड की, काफी लंबी होती है, उसे लॉन्ग टेल मोटर्स कहते हैं, बोट कहते हैं। बिग मशीन बोट, बिग मशीन, ये ना मशीन होती है, ऊपर हर टाइप का भी बना होता है उस बोट के ऊपर। ये एक तरह से बिग मशीन बोट है। आगे देखिए और भी कौन है, नो। अब इससे रिलेटेड, हाँ इसके भी बारे में भी मैं कुछ बता देती हूँ बच्चों। बट द fishermen are now very worried. There are some very big machine boats travel in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect the whole lot of fish, living very few near the sea shore. They also stay out on the sea for many days. Okay, इसमें लिखा है बच्चों, but the fishermen are now very worried. There are some very big machine boats travel in the business. आजकल क्या हो गया, फिशरमैन जो होते हैं ना उनके पास बड़ी बड़ी मशीन वाली बोट्स आ गई हैं। ठीक है, वो जो बिजनेस के लिए, एक तरह से ये फिशरमैन का जो काम हो गया ना बच्चों, एक तरह से बिजनेस हो गया है। ठीक है, बिजनेस। पहले लोग क्या करते थे ना, जो फिशरमैन होते थे वो बस अपने काम भर जितना उन्हें जरूरत है, जिनसे उनकी फुलफिल हो जाए, डेली की नीड्स फुलफिल हो जाए, मतलब वो जैसे खाना खाना हो जाए, कुछ बच्चे तो उन्हें सेल कर दे, उससे से उनका अपना डे बाय डे रूटीन चलता रहे, ये होता था। बट अब एट द प्रेजेंट टाइम चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब जो फिशरमैन होते हैं ना उनके लिए एक बिजनेस हो गया है, फिश पकड़ना एक बिजनेस होता है जिससे वो बहुत सारे पैसे अर्न करते हैं। ठीक है, they go for out and put their big nets deep in the sea. ये क्या करते हैं कि जो सी के बीच में जाते हैं तो बहुत बड़ा नेट
बहुत बड़ा नेट का जो जाल होता है उसके अंदर ये डाल देते हैं और फैलाते हैं। फिर क्या करते हैं, दिस वे दे कलेक्ट द होल लॉट ऑफ फिश, और उसके अंदर बहुत सारा फिश, मतलब बल्क के रूप में बच्चों में, मतलब अनकाउंटेबल है वो चीजें कितनी होती हैं। मतलब आप जाओगे उसके पास देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्यू नियर द सी शोर दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। अब क्या होता है, वो एक बार में स्टोर कर लेते हैं इतने सारे फिशेस को, तो वो अब जो सी होता है उससे थोड़ा अब काफी दूर पे रहते हैं। क्यों रहते हैं इसके बारे में भी बता दूं, इसलिए दूर रहते हैं बच्चों कि जहां से वो फिश कलेक्ट किए हैं, जहां उन्होंने नेट का जाल डीप मतलब गहराई में जाके नेट का जाल फैला दिया, ओके। जाल फैलाने के बाद ये होता है ना कि अब उसमें बहुत सारे फिश आ गए, पकड़ लिया उन्होंने, तो अब क्या होता है उस एरिया में फिश को आने में काफी टाइम लगता है, तो वो क्या करते हैं, अब वहां से वो थोड़ा दूर पे रहते हैं, मतलब उस एरिया में अब वो नेट को न डालते हैं ना वो वहां पे रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो यही यहाँ पे कहा गया है। आगे लिखा है बच्चों, द बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप। फिशरमैन इन द smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. They choose a net size such a way that only the grow up fish are catched. ओके देखिए जो मैंने बोला, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। जो बिग मशीन वाले बोट्स होते हैं जो अपने नेट्स फैलाते हैं ना, जो नेट का जाल होता है वो फैलाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी मछली के साथ साथ ना जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उन्हें भी कैच करते हैं। क्या करते हैं, कैच करते हैं। फिर देखिए क्या बोला है, विच हैव वेट ग्रो अप फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास। लेकिन जो छोटे जो फिशरमैन होते हैं, जो छोटे छोटे जो बोट्स होते हैं, जो अभी लकड़ी वाला जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसा नहीं करते। वो जो जाल फैलाते हैं वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए नहीं फैलाते, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को फैलाते हैं, तो उसमें छोटी मछलियां नहीं फंसती हैं। आगे लिखा है, थ्रो देयर नेट्स टू गो बैक इनटू द सी दे चूज अ नेट साइज इन अ सच अ वे दैट ओनली ग्रो अप फिश आर कैच। अब इससे क्या होता है ना कि वहां की वो फिश को कैच कर लेते हैं, छोटी मछलियों को भी कैच कर लेते हैं, तो क्या होता है वो एरिया तो खाली हो जाता है पूरी तरीके से। बड़े के साथ क्या क्या होता है, छोटी मछली भी हो जाती है। और एक तरह से ना इस वजह से ना जो छोटे फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उन्हें इसका बहुत ज्यादा लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी तक तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, अब इसके बाद का जो पार्ट होगा मैं अगले वीडियो में डालूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।